Hello friends, welcome to Paramita Creativity and Passion YouTube channel. सूरदास कवि परिचय। भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि सूरदास हिंदी के सूर्य जैसे तेजस्वी कवि थे। मेरे प्यारे साथियों, आपके सूचना के लिए बताना चाहूँगी कि हिंदी साहित्य को 4 काल में विभक्त किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आदिकाल के बाद आए इस युग को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। इसकी समयावधि 1375 बीसा से 1762 तक की मानी जाती है। यह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है, जिसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्णकाल, श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा। संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं इसी में प्राप्त होती है। कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सीही गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे अंधे थे, पर मालूम पड़ता है कि वे जन्मांध नहीं थे। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौ घाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया और विनय के भाव से पदों की रचना की। आगे चलकर वे बल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पारसोली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। सूरदास मानव मन के बड़े पारखी थे। वात्सल्य भाव के तो वे मर्मज्ञ थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर रचित उनका विशाल ग्रंथ सूरसागर हिंदी की अमूल्य निधि है। ये बच्चों के, माताओं के, साथियों के, नारी और पुरुषों के मनोभावों के पारंगम कवि थे। भक्ति कालर श्रेष्ठ कवि सूरदास हिंदी साहित्यर सूर्यसम तेजस्वी कवि अटंती। एठारे आपणमानक सूचना पाई जणाई देबाकू चाहेबी जे हिंदी साहित्य को 4 गोटी काल बा समय रे विभक्त करा जायछि। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। हिंदी साहित्यर इतिहास रे भक्तिकालर महत्वपूर्ण स्थान रहिछि। आदिकाल परे आसुथिबा एही भक्तिकालर जुगको पूर्व मध्यकाल मध्य कुहाଯାଏ। एहार समयावधि 1375 रु 1700 मसीहा पर्यंत बोली ग्रहण कराଯାए। ଏହା ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁଗ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଜର୍ଜ ଗ୍ରିୟର୍ସନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାଳ, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁଗ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ଲ ଭକ୍ତିକାଳ ଏବଂ ହଜାରୀ ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଲୋକ ଜାଗରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଓ ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି ଯୁଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମହାନ କବି सूरदासଙ୍କର ଜନ୍ମ 1478 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିକଟସ୍ଥ ସିହି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ହେଲା। ସେ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ନଥିଲେ। ମଥୁରା ଓ ଆଗ୍ରା ମଝିରେ ଯମୁନା ନଦୀ ତଟସ୍ଥ ଗୌଘାଟରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ, କାବ୍ୟ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆଉ ବିନୟ ଭାବରେ ପଦଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବ୍ରଜକୁ ଯାଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାଖରେ ପାର୍ସୋଲି ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ସ୍ଥାୟୀ ନିବାସ ବନାଇ ପଦ ରଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। सूरदास ମନୁଷ୍ୟ ମନକୁ ପରଖିବାରେ ମହାନ ଥିଲେ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବର ତ ସେ ବଡ଼ ମର୍ମଜ୍ଞ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଆଧାରରେ ରଚିତ ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୁରସାଗର ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧି ଅଟେ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର, ମାତାମାନଙ୍କର, ସାଥୀମାନଙ୍କର, ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ପରଖିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ କବି ଥିଲେ। ଏଠାରେ ମହାକବି सूरदासଙ୍କ ରଚିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ ଲୀଳାର 2ଟି ପଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସୁରସାଗରରୁ ସଂକଳିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକର ଭାବାର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିବା। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मूसो कहत मोल को लीन हो।
तू जसुमती कब जायो? कहा कहूँ, ऐसी रिस के मारे खेलन हो नहीं जात। पुनी पुनी कहत, कौन है माता, कौन है तुमरो तात? गोरे नंद, जसोदा गोरी, तू कत साम शरीर। चुटकी दई दई हंसत ग्वाल सब, सिखे देते बलवीर। तू मोही को मारन सीखी, दाऊही कबहू न खींचे। मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझे। सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत। सुर श्याम मोही गोधन की सौ, हो माता तू पुत। इस पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। बालक कृष्ण माँ यशोदा के पास शिकायत करते हैं कि माँ, मुझे बलराम भैया चिढ़ाते हैं। वे मुझे कहते हैं कि तुझे खरीद कर लिया गया है, जसुमती ने तुझे जन्म नहीं दिया है, इसलिए मैं उनके साथ खेलने नहीं जाता। वे बार बार मुझे पूछते हैं कि कौन तेरी माता और कौन तेरे पिता हैं? नंद गोरे हैं, यशोदा गोरी है, तू क्यों श्यामल है? यह सुनकर मुझे चिढ़ाने के लिए ग्वाल बालक चुटकी बजाकर हंसते हैं। बलराम भैया उन्हें सिखा देते हैं, तूने सिर्फ मुझे मारना सीखा है। बलराम भैया पर खींचती नहीं। मोहन के मुख पर गुस्सा देखकर और उनकी गुशौली वाणी सुनकर यशोमती प्रसन्न हो जाती है। माँ कहती है, कान्हा सुन, यह बलराम चुगलखोर है, वह जन्म से शरारती है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तेरी माता और तू मेरा पुत्र है। ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଲୀଳାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ସୂରଦାସ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପଦରେ ସୂରଦାସ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାଳକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ମା, ମୋତେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ ଚିଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କିଣାଯାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ମାତା ଯଶୋମତୀ ତୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋର ମାତା କିଏ, ତୋର ପିତା କିଏ? ନନ୍ଦ ବାବା ଗୋରା ଅଟନ୍ତି, ମାତା ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ଗୋରୀ ଅଟନ୍ତି, ତୋର ଶରୀରର ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ଶ୍ୟାମଳ? ଏସବୁ ଶୁଣି ମୋତେ ଚିଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଚୁଟକି ବଜାଇ ହସନ୍ତି। ବଳରାମ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା, ତୁ କେବଳ ମୋତେ ମାରିବା ଶିଖିଛୁ, ବଳରାମ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ତୁ ରାଗୁନାହୁଁ। ମୋହନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ରାଗ ଦେଖି ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧଭରା କଥା ଶୁଣି ମାତା ଯଶୋଦା ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି, କାହ୍ନା ଶୁଣ, ବଳରାମ ବଡ଼ ଚୁଗୁଲିଆ, ସେ ଜନ୍ମରୁ ଦୁଷ୍ଟ। ମୁଁ ଗୋଧନର ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ହିଁ ତୋର ମାତା ଅଟେ ଆଉ ତୁ ହିଁ ମୋର ପୁତ୍ର। ଏହାପରେ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂରଦାସଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟିକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणन सौ नाचत, मन ही रिझावत। बाह ऊंचाई काजरी धौरी, गयनी टेरी बुलावत। कबहुक बाबा नंद पुकारत, कबहुक घर में आवत। माखन तनक अपने कर लई, तनक बदन में नावत। कबहु चिते प्रतिबिंब खंभ में, लौनी लिए खबावत। दूरी देखती जसुमती यह लीला, हरस आनंद बढ़ावत। सुर श्याम के बाल चरित नित देखत मन भावत। सूरदास अपने दूसरी पद में यह कहता है कि बालक कृष्ण घर के आंगन में अकेले खेल रहे हैं। उनका यह खेल सबके मन को मोह लेता है। यह वर्णन बहुत ही हृदयग्राही है। भगवान कृष्ण अपने आप कुछ गा रहे हैं। वे गाते गाते नन्हे चरणों से नाचते भी हैं और मन मगन भी हो रहे हैं। कभी वे हाथ उठाकर काली एवं सफ़ेद गायों को बुलाते हैं तो कभी नंद बाबा को पुकारते हैं। वे कभी घर के भीतर चले जाते हैं। घर में जाकर थोड़ा मक्खन हाथ में लेकर खाते हैं और थोड़ा सा मुंह में लगा लेते हैं। कभी खंभे में अपना प्रतिबिंब देखकर
उसे माखन खिलाते हैं। माता यशोदा दूर से ही खड़ी होकर यह लीला देख रही हैं और आनंदित हो रही हैं। सूरदास कह रहे हैं कि कन्हैया की यह बाल लीला रोज रोज देखने पर भी प्यारी लगती है, इससे मन तृप्त नहीं होता। कवि सूरदास तांकर द्वितीय पदरे यह कहउछन्ति जे बालक कृष्ण तांक घर अगणारे एकुटिया खेलुछन्ति। तांकर एही खेल समस्तଙ୍କ मन मोहि निए। आउ कविंकर एही वर्णना अत्यंत मनछुआ। भगवान श्रीकृष्ण आपे आपे किछि गाउछन्ति। गीत गाई गाई निजर कुनी कुनी पादरे से नाच भी करुछन्ति। आउ मने मने बहुत खुशी भी अछन्ति। केतेबेले से हाथ उठाई कला और धला गाई मानकु डाकुछन्ति तो केतेबेले नंद बाबांकु डाकुछन्ति। आउ पुणी केतेबेले घर भीतर को चली जाउछन्ति। घर भीतर को जाई किछि लवणी हाथरे नै खाउछन्ति। आउ किछि निज देहरे बोली देउछन्ति। केतेबेले पुणी खंबरे निजर प्रतिबिंब बा छाया को देखि ताको लवणी खुआई देउछन्ति। माता यशोदा दूररे ठिया होई एही सब लीला देखुछन्ति आउ आनंदित हेउछन्ति। कवि सूरदास पुनश्च यह कहउछन्ति जे कान्हार एही सब बाल्यलीला प्रतिदिन देखिले भी आनंददायक लगे। कान्हार बाल्यलीला जेते देखिले भी मन भरे नहीं। वर्तमान आमे कवि सूरदासकर एही पदरे थिबा शब्दार्थ गुड़िक जानिबा। मैया माता मोही मोते दाऊ बड़ भाई खिजायो चिड़ाइला मोसो मोते मोल क्रय करी लिन्हो अणा जाइछि जसुमती जसोमती जायो जन्म रिस क्रोध पुनि पुनि पुनः पुनः बा बारंबार तुमरो तुमर तात पिता कथ काहिंकी श्याम श्यामल बा कला शरीर शरीर बा देह जात जीवा। एठारे आपण मानकु कहि रखिबाकु चाहिबी जे हिंदी भाषा जात शब्दर अर्थ जात हेबा सृष्टि हेबा बा जन्म हेबाकु मध्य बुझाए, किंतु एठारे सूरदासकर पदरे जात अर्थ जीवाकु बुझाए। चुटकी आंगुली रे चुटकी बजाइबा, ग्वाल गोपाल शिखाई शिखाई देबा, मोहन मोहन यह श्रीकृष्णकर अन्य नाम अटे। मुख मुख रिस क्रोध जसुमती जसोमती रिझेई प्रसन्न हेबा, कान कान्हा यह मध्य श्रीकृष्णकर अन्य नाम अटे। बलभद्र बलभद्र एठारे बलराम को कहा जाइछि। चबाई चुगुलिया जन्मत जन्मरु धूत दुष्ट बदमाश बा धूर्त श्याम श्याम यह मध्य श्रीकृष्णकर अन्य नाम अटे। गोधन गौ बा गाई रूपक धन सौ राण बा शपथ पुत पुत्र बा पुओ हरि हरि एठारे श्रीकृष्ण को कहा जाइछि। आंगन घर अगणा कछु किछि तनक तनक कुनी कुनी बा टिकी टिकी चरणन पाद रिझावत प्रसन्न हेबा, बाह बाहु बा हाथ उचाई ऊपर को उठाई काजरी धरी कला धला गयनी गाई माखन लवणी बा लहुणी लवणी लवणी बा लहुणी तनक टिके बदन देह बा शरीर चितई देखी करी प्रतिबिंब प्रतिबिंब बा छाया खंभ खंब बा स्तंभ हरस हस मन भावत मन मोहिबा। वर्तमान आमे एही अध्याय थिबा प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर 2-3 वाक्य रे दियंतु। क कृष्ण यशोदा से क्या शिकायत करते हैं और क्यों? कृष्ण यशोदा को कौन अभियोग करते एवं काहिंकी? कृष्ण यशोदा से यह शिकायत करते हैं कि माँ मुझे बलराम भैया चिढ़ाते हैं कि मुझे खरीद के लाया गया है और तुमने मुझे जन्म नहीं दिया। वे बार बार पूछते हैं कि मेरे माता पिता कौन हैं, इसलिए मैं उनके साथ खेलने नहीं जाता। गोपाल बच्चों को भी भैया सिखा देते हैं और वे मुझे चिढ़ाने के लिए चुटकी बजाकर हंसते हैं। कृष्ण यशोदा को यह अभियोग कले जे माँ मोते बलराम भाई चिढ़ाउछन्ति जे मोते किणी करी अणा जाइछि आउ तुमे मोते जन्म देना हो। से बारंबार पचारुछन्ति जे मोर माता पिता किए, एथिपाई मु तांको सहित खेलिबाकु जाउ नाही। गोपाल बालक माननकु मध्य भाई शिखाई देउछन्ति ओ सेमाने मोते चिड़ाइबा पाई चुटकी बजाई हसुछन्ति।
ख. बलराम कृष्ण से क्या पूछते हैं? बलराम कृष्ण को कौन पचारती? बलराम कृष्ण से यह पूछते हैं कि तेरे माता पिता कौन हैं? नंद बाबा गोरे हैं और माता यशोदा गोरी है। तू क्यों काला है? बलराम कृष्ण को पचारुछंती जे तोर माता पिता किए? माता यशोदा और नंद बाबा गोरा अटंती, तू काहेंकी कला? ग. यशोदा किसकी कसम खाती है और क्या कहती है? यशोदा कहार राण खाती एवं कौन कहती? यशोदा गोधन की कसम खाती हैं और कहती हैं कि मैं तेरी माता हूँ और तू मेरा पुत्र है। यशोदा गोधनर राण खाती आउ कहती जे मु तोर माता अटे आउ तू मोर पुत्र अटू। घ. चुटकी देकर ग्वाल बालक क्यों नाचते हैं? चुटकी बजाई गोपाल बालक काहेंकी नाचती? बलराम कृष्ण से बार बार पूछते हैं कि कौन तेरी माता और कौन तेरे पिता हैं? माता यशोदा और नंद बाबा गोरे हैं, तो तू क्यों काला है? यह सुनकर कृष्ण को चिढ़ाने के लिए ग्वाल बालक चुटकी बजाकर नाचते हैं। बलराम बारंबार कृष्ण को पचारती जे किए तोर माता अटंती आउ किए तोर पिता अटंती? नंद बाबा गोरा अटंती, माता यशोदा गोरी अटंती, तू काहेंकी श्यामल अटू? ଏହା ଶୁଣି कृष्णଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ चुटकी बजाई नाच करती। प्रश्न 2. निम्नलिखित पदों के अर्थ 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित पदगुड़िकर अर्थ 2-3 वाक्य रे स्पष्ट करंतु। क. पुनि पुनि कहत कौन है माता कौन है तुमरो तात? पुनि पुनि कहत कौन है माता कौन है तुमरो तात? बालकृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि माँ, मुझे बलराम भैया चिढ़ाते हैं कि माता यशोदा ने तुम्हें जन्म नहीं दिया और तुझे खरीद कर लाया गया है। माता यशोदा और नंद बाबा गोरे हैं, तो तू क्यों काला है? बलराम भैया मुझे बार बार यह पूछते हैं कि मेरे माता पिता कौन हैं? बालक कृष्ण माता यशोदा को अभियोग करुछंती जे माँ, मोते बलराम भाई चिड़ाउछंती जे माता यशोदा तोते जन्म देई नाहंती, तोते किणा जाई अणा जाइछि। माता यशोदा एवं नंद बाबा गोरा अटंती, तो तू काहेंकी कला अटू? बलराम भाई मोते बारंबार एहा मध्य पचारुछंती जे मोर माता पिता किए अटंती। ख. सुर श्याम मोही गोधन की सौ हूँ माता तू पुत। सुर श्याम मोही गोधन की सौ हूँ माता तू पुत। बलराम कृष्ण को चिढ़ाते हैं कि माता यशोदा ने तुम्हें जन्म नहीं दिया। माता यशोदा और नंद बाबा गोरे हैं, तो तू क्यों काला है? बलराम कृष्ण से बार बार यह पूछकर भी चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं? इसलिए कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हैं और माता यशोदा कृष्ण से अपनी गोधन की कसम खाकर कहती हैं कि हे श्याम, सुनो, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। सुर श्याम मोही गोधन की सौ हूँ माता तू पुत। जेतेबेले बलराम कृष्ण को चिड़ाउछंती जे माता यशोदा तोते जन्म देई नाहंती, माता यशोदा ओ नंद बाबा गोरा अटंती, तो तू काहेंकी कला? बलराम कृष्ण को बारंबार यह पचारि भी चिड़ाउछंती जे तोर माता पिता किए अटंती। एथिपाई कृष्ण माता यशोदा को अभियोग करुछंती एवं माता यशोदा निज गोधनर राण खाई कृष्ण को कहउछंती जे हे श्याम, सुन, मु ही तोर माता अटे आउ तू ही मोर पुत्र अटू। ग. तनक तनक चरणनी सौ नाचत मन ही रिझावत। तनक तनक चरणनी सौ नाचत मन ही रिझावत। कवि सूरदास अपने पदों में बालक कृष्ण का बाल लीला वर्णन करते हुए यह कहते हैं कि बाल कृष्ण घर के आंगन में अकेले खेल रहे हैं और अपने आप कुछ गा रहे हैं। वे गाते गाते अपने नन्हे नन्हे चरणों से नाचते भी हैं और मन ही मन प्रसन्न भी हो रहे हैं।
तनक तनक चरणनी सौ नाचत मन ही रिझावत। अर्थात कवि सूरदास निज पदरे बालक कृष्णकर बाल्यलीला विषय वर्णना करने जाई यह कहिसेंती जे बालक कृष्ण तांको घर अगणार एकुटिया खेलुछंती एवं निजे निजे किछि गाउछंती। से गीत गाई गाई निज कुनी कुनी पादरे नाचुछंती मध्य एवं मने मने बहुत खुशी हेउछंती। घ कबहुक चितई प्रतिबिंब खंभ में लोनी लिए खबावत। कबहुक चितई प्रतिबिंब खंभ में लोनी लिए खबावत। कवि सूरदास जी कृष्ण के बाललीला पद में यह वर्णन किया है कि बालक कृष्ण कभी कभी खंभ में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे माखन खिलाते हैं। कवि सूरदास कृष्णकर बाल्यलीला पदरे यह वर्णना କରିଛନ୍ତି जे बालक कृष्ण केबे केबे तांको निज प्रतिबिंब बा छाया को खंबरे देखि ताकू लवणी खुआउछंती। प्रश्न 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटे गोटे वाक्य रे दियंतु। क बाल लीला पद के रचयिता कौन है? बाल लीला पदर रचयिता किए अटंती? बाल लीला पद के रचयिता सूरदास जी हैं। बाल लीला पदर रचयिता सूरदास जी अटंती। ख कौन कहता है कि तुझे मोल कर लाया गया है? किए कहती जे तोते किणा जाई अणा जाइछि। बलराम कहता है कि तुझे मोल कर लाया गया है। बलराम कहती जे तोते किणा जाई अणा जाइछि। ग बलराम पुनः पुनः क्या कहते हैं? बलराम बारंबार कौन कहती? बलराम पुनः पुनः यह कहते हैं कि कौन तेरी माता और कौन तेरे पिता हैं। बलराम बारंबार यह कहती जे किए तोर माता एवं किए तोर पिता अटंती। घ ग्वाले बालक किस तरह हंसते हैं? गोपाल बालक क्यों प्रकारे हंसती? ग्वाले बालक चुटकी बजाकर हंसते हैं। गोपाल बालक चुटकी बजाई हंसती। वह माँ यशोदा ने किसे मारना सीखा है? माता यशोदा काहाको मारिबा शिखिचंती। माँ यशोदा ने कृष्ण को मारना सीखा है। माता यशोदा कृष्ण को मारिबा शिखिचंती। च कौन दाव पर नहीं खींचती है? किए बड़ भाई को ऊपरे रागंती नहीं। माता यशोदा दाव पर नहीं खींचती है। माता यशोदा बड़ भाई को ऊपरे रागंती नहीं। छ श्याम शरीर का अर्थ क्या है? श्याम शरीर अर्थ कौन अटे? श्याम शरीर का अर्थ श्यामल या काला शरीर है। श्याम शरीर अर्थ श्यामल बा कला शरीर अटे। ज जन्मत ही को धूत का अर्थ क्या है? जन्मत ही को धूत र अर्थ कौन अटे? जन्मत ही को धूत का अर्थ जन्म से शरारती है। जन्मत ही को धूत र अर्थ जन्मरु दुष्ट बा बदमाश अटे। झ माँ यशोदा किसकी सौगंध खाती हैं? माता यशोदा काहार राण खाती? माँ यशोदा गोधन की सौगंध खाती हैं। माता यशोदा गोधनर राण खाती। न्य कृष्ण किसे माखन खिलाते हैं? कृष्ण काहाको लवणी खुआती। कृष्ण खंभ में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे माखन खिलाते हैं। कृष्ण खंभरे निजर प्रतिबिंब देखिकरी बा निजर छाया को देखिकरी ताकू लवणी खुआती। ट यशोमती क्या देखकर हर्षित हो जाती हैं? यशोमती कौन देखिकरी खुशी हो जाती? यशोमती बालक कृष्ण के बाल लीला को देखकर हर्षित हो जाती हैं। यशोमती बालक कृष्णकर बाल्य लीला को देखिकरी खुशी हो जाती। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1 निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर तत्सम रूप लिखंतु। आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे शब्द जिन्हें संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों उठाकर किसी अन्य भाषा में प्रयुक्त कर लिया जाता है, शब्दों को प्रयुक्त करने के बाद भी उनके अर्थ और ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात संस्कृत भाषा रे व्यवहृत जो शब्द गुड़िक
हिंदी भाषारे बा अन्य कौनसी भाषारे समान भावरे व्यवहृत होइथाए बा अन्य भावरे कहले संस्कृत भाषार जो शब्दगुड़िक हिंदी किंबा अन्य कौनसी भाषारे समान भावरे व्यवहृत होइथाए एहा सहित तार उच्चारण और अर्थरे कौनसी परिवर्तन मध्य होई न थाए सही शब्दगुड़िकु तत्सम शब्द कुहा जाए। वर्तमान आमे एठारे दिया जाइतिबा शब्दगुड़िकर तत्सम रूप लेखिबा। मोल मूल्य, सौम सौगंध, पुत्र पुत्र, तनक थोड़ा, धूत धूर्त, बाह बाहु, मैया माता, खिजायो चिढ़ाना, गयनी गौ, कजरी काला। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दगुड़िकर समानार्थी शब्द लेखन्तु। हिंदी रे समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द मध्य कुहा जाए। वर्तमान एठारे दिया जाइतिबा शब्दगुड़िकर समानार्थी शब्द आमे लिखिबा। नित रोज प्रतिदिन, चरण पैर, पग पद, कर हाथ, पानी हस्त, बाह बाहु, भुज भुजा, रिस क्रोध, गुस्सा कोप, तात पिता बाप, जनक जात। सूरदासकर एही पदरे जातर समानार्थी शब्द हेउछि जाना। किंतु एठारे आपण मानकु कहि रखिबाकु चाहिबी जे हिंदी साहित्य रे जात शब्दर समानार्थी शब्द उत्पन्न, सृष्टि, जन एसबु मध्य होई परिबो। बदन शरीर, देह काया, श्याम काला, कृष्ण सांवला, धूत धूर्त शरारती दुष्ट, सौ सौगंध शपथ कसम, पुत्र पुत्र बेटा सुत, शरीर देह काया बदन, खीझे चिड़ कुढ़न, झुंझलाहट चबाई चुगलखोर। प्यारे साथियों, आशा है यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। आप सबको मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।